गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमने कल तक देखा था किसके बारे में, टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में, और उत्तक का हम प्रकार बता दिए थे। आज जो है कि आपको मैं रिवीजन कर दूंगा उत्तक का प्रकार, उत्तक का टाइप्स जो है, यानी उत्तक यानी टिश्यू किसको कहा जाता है ये भी बताऊंगा, उसको रिवीजन कर दूंगा। और जो है कि आज मैं बताऊंगा डिटेल से किसके बारे में, जो है कि कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में। एक बात आप याद रखेंगे कि इश्क जबरदस्त करो जबरदस्ती नहीं। क्या? इश्क जबरदस्त करो जबरदस्ती नहीं, लेकिन लोग उल्टा करते हैं भाई। इश्क जबरदस्त करो जबरदस्ती नहीं, पढ़ाई को जबरदस्ती करो जबरदस्त नहीं। एक बात आप याद रखेंगे कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में कुछ वक्त लगता है, सूरज को निकलने में कुछ वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो आपको अगर बदलना है किस्मत, तो आपको हौसला जो है कि रखना होगा, कि हौसला जारी रखना होगा। अगर आपका हौसला होगा तो हौसला से आप हौसला जो है आपका वो किस्मत को बदल देगा। तो चलिए आज हम देखते हैं किसके बारे में। कल का जो है कि मैं उसको रिवीजन कर देता हूं कि टिश्यू यानी कि उत्तक किसको कहा जाता है। तो देखिए हमने बताया था कि उत्तक किसको कहा जाता है। देखिए कि कोशिकाओं के समूह को, आप बताइए कि क्या कोई भी कोशिका का समूह ले लेंगे तो हो जाएगा? हड्डी का कोशिका और जो है कि ये पेशीय कोशिका यानी मांसपेशीय की कोशिका, और जो है कि हड्डी का टिश्यू और जो है कि मांसपेशीय का टिश्यू, इन दोनों को आपस में मान लीजिए कि ढेर सारा मिला लेंगे, तो क्या ये हमारा जो है कि उत्तक कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि समान कोशिकाओं के समूह को, यानी कि एक जैसा अगर हम कोशिका लेंगे उसी को उत्तक कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल से आप समझिए कि यहां पर एलईडी बल्ब है, एक क्या है? एलईडी बल्ब है, एक है एलईडी बल्ब है, एलईडी, और दूसरा समझिए यहां पर सीएफएल है। क्या है? सीएफएल। तो देखिए कि एलईडी बल्ब और सीएफएल बल्ब, मान लीजिए कि दो एलईडी और दो सीएफएल, इन दोनों को आपस में अगर हम एक जगह मिला करके रख देंगे तो क्या ये उत्तक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि सारा बल्ब जो है कि एलईडी है, सारा बल्ब कैसा है? एलईडी है। सारा बल्ब अगर एलईडी है तब हम उसको उत्तक कहेंगे। सारा बल्ब अगर सीएफएल है तब हम उसको क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सीएफएल उत्तक है और ऐसा नहीं है कि एलईडी बल्ब उत्तक है। क्या है? मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप इसको याद रखेंगे, आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं, किसकी ओर बढ़ेंगे? चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे। तो उत्तक में हमने बताया था कि उत्तक में मेनली आपको चार टाइप आपको याद रखना था। उत्तक में कितना? चार टाइप। एक था आपका संयोजी उत्तक। पहला क्या था? संयोजी उत्तक। मैं इसका अंग्रेजी ही लिख देता हूं। क्या? अंग्रेजी ही लिख देंगे ताकि आपको आसानी होगा। देखिए एक था कनेक्टिंग टिश्यू, एक क्या था? कनेक्टिंग टिश्यू। मैं पहला लिख देता हूं कनेक्टिंग टिश्यू, और दूसरा आपका जो था, दूसरा था नर्वस टिश्यू। दूसरा क्या था? नर्वस टिश्यू। दूसरा नर्वस टिश्यू, और तीसरा जो था आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, पहला कनेक्टिंग टिश्यू, दूसरा नर्वस टिश्यू, और तीसरा जो था मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा क्या था? और चौथा आपका था एपिथेलियम टिश्यू। क्या था? एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए आप समझिए कि कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता था कि ये दो अंगों को जोड़ता है। क्या करता है? दो अंगों को जोड़ता है, दो अंगों को जोड़ता है। ये क्या करता है? दो अंगों को जोड़ता है। कौन? कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन यहाँ जो नर्वस टिश्यू है ये ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू किस में पाया जाता है? ब्रेन में। ये क्या करता है कि आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान किसका करता है? सूचनाओं का, सूचनाओं का आदान प्रदान। देखिए आगे देखेंगे मस्क्यूलर टिश्यू। ये जो है कि मांसपेशियों में पाया जाता है। इसकी संख्या आपको याद रखना है 639। आप बताइए कि 639 मैं क्यों बोल रहा हूं आपको याद रखने के लिए? आप तो कहेंगे कि सर मैं डायरेक्ट इसको याद कर लेता हूं 639। कितना? 639। भैया उसको याद करने में आपको जो है कि गड़बड़ा जाएगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि जब आप 6 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं? 9 आता है ना, तो इसीलिए आप जो है कि ऐसे बोलेंगे कि 639 639 639। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो है कि मांसपेशियां याद हो जाएगा। तो यानी हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है? 639 है, 639 है। तो देखिए कि मांसपेशियां, ये क्या है? मांसपेशियां। इसको कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक। ये क्या है? मस्क्यूलर टिश्यू है, और इसको हम क्या कहते हैं? पेशीय उत्तक। क्या है? ये पेशीय उत्तक। देखिए पेशीय उत्तक क्या करता है कि हमारे शरीर के बाहरी अंगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई सामान अगर किसी प्लास्टिक में ले जाते हैं तो प्लास्टिक उस सामान का रक्षा कर रहा है। रक्षा कर रहा है कि नहीं? अगर वो प्लास्टिक फट जाएगा तो सामान गिर जाएगा, तो क्या वो रक्षा होगा? नहीं।
यानी कि वो असुरक्षित कहलाएगा। तो ये क्या करता है कि रक्षा करता है, क्या करता है, रक्षा करता है। आगे आप देखिए 4 नंबर आपका है एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम उपकला उत्तक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, उपकला उत्तक, अंग्रेजी में इसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। देखिए इसके पहले हम बताए थे कि मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, मांसपेशियां का जो नीचे वाला जो भाग होता है ना, उसको हम एडिपोज उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। मैं बताया था एडिपोज टिश्यू क्या है, देखिए एडिपोज टिश्यू। तो देखिए कि एडिपोज टिश्यू में हम बताए थे कि जो हम मानव होते हैं, जब उम्र ज्यादा हो जाता है, जब बुढ़ापे की उम्र को हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एडिपोज उत्तक जो होता है ना, ये काम करना बंद कर देता है। एडिपोज उत्तक का मेनली काम ये है कि ये वसा को जमा करके रखता है। वसा को क्या करता है, जमा करके, यानी कि इसको हम कहेंगे ये वसा संग्राहक है, वसा संग्राहक। देखिए आप संग्राहक का मतलब समझेंगे कि जमा करने वाला, क्या है, जमा करने वाला, यानी कि कलेक्ट ऑफ वसा। वसा का क्या करता है, जमा करता है। चर्बी, वसा को क्या कहते हैं, चर्बी भी कह सकते हैं। तो ये वसा को क्या करता है, यानी कि फैट, कलेक्ट ऑफ फैट। तो एडिपोज उत्तक क्या करता है कि वसा को जमा करके रखता है। आप बताइए कि अगर आपके शरीर के अंदर से अगर वसा को निकाल दिया जाए, क्या आपका शरीर ऐसा ही रहेगा, आपका शरीर जो है कि सब सट जाएगा, चमड़ा जितना है सब लटक जाएगा। तो उसी प्रकार से आप समझिए कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एडिपोज उत्तक काम करना बंद कर देता है। बहुत से हमारा शरीर का पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये एडिपोज उत्तक काम करना बंद कर देता है, यानी कि वसा को जमा नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा शरीर का जो है कि ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, यानी कि चमड़े लटक जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कि फेस पर ही, सारे जगह के चमड़ा क्या होता है, लटक जाते हैं। एडिपोज उत्तक काम करना बंद कर देता है, वसा जमा करना बंद कर देता है। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं एपिथेलियम टिश्यू। देखिए ये शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत की सुरक्षा करता है। ये शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत क्या है, आंतरिक अंगों की बाहरी परत क्या है, बाहरी परत। तो देखिए ये जो आपने देखा कि ये जो है आपका एपिथेलियम टिश्यू, ये जो है कि शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत का क्या करता है, सुरक्षा करता है। आप बताइए कि यह एक अंडा है, यह क्या है, अंडा है। तो अंडा में देखते होंगे कि एक ऊपर से हार्ड होता है, छिलका होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, हार्ड होता है, और इसके अंदर एक झिल्ली रहता है। तो आप बताइए कि अगर इसमें अंडे के अंदर बोला जाए कि शरीर के आंतरिक अंग, तो अंडा के अंदर जो आपने प्रोटीन देखा, अंडा के अंदर जो है, बताइए कि अंडा में कौन सा प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, अंडा में कौन से प्रोटीन, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन। तो देखिए यहां पर आपने देखा ये जो क्या है, योक है, जिसको हम हिंदी में जर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, योक। देखिए तो एक पीला वाला भाग होता है, उसको योक कहते हैं। तो इसको आप न्यूक्लियस समझिए, पीला वाला भाग को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस समझिए। तो ये एक योक है, और ये जो व्हाइट वाला भाग होता है, ये क्या है, व्हाइट वाला भाग। तो एक पीला भाग होता है, एक व्हाइट वाला भाग होता है। तो अगर बोला जाएगा कि शरीर के आंतरिक अंग, तो बताइए कि पीला वाला भाग भी अंग है और सादा वाला भाग भी क्या है, अंग है। तो शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत, आप बताइए कि आंतरिक अंग का बाहरी परत, एक तो ये झिल्ली हो गया जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का जो आपको हार्ड दिखता है, वो क्या होता है, वो सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, आप जो है कि सेल वॉल एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपने देखा, यानी कि उत्तक मेनली 4 टाइप्स हम कल भी बताए थे। अब जो है कि अब हम इसको मिटा करके अब हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे, कि यानी कि स्केलेटन सिस्टम, और उसका टाइप्स भी बताएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में, तो बने रही इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं। चलिए, या तो आप तो कल नोट डाउन कर ही लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो नोट डाउन कर ले। चलिए अब मिटा देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, जिसको अंग्रेजी में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। आप बताइए कि आप जो अभी खड़े हैं या बैठे हुए हैं, वो किसके जरिए, आपको कौन खड़ा कर रखा है, आपको कौन बैठा कर रखा है? क्या आपका जो मांसपेशियां है वो खड़ा कर रखा है? क्या आपका जो हड्डी है, ये आपका जो हड्डी है ना, यही यानी कि जो कंकाल है, यही आपको खड़ा करके रखा है। तो देखिए अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र। देखिए कंकाल तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम। समझिएगा सबसे पहले कि कंकाल तंत्र कहा किसको जाता है। तो देखिए कंकाल तंत्र जो है ना, यह हमें सीधा खड़ा रखता है। कंकाल तंत्र हमको क्या करता है कि यह हमें सीधा खड़ा रखता है, और यह क्या करता है, हमको सुरक्षा देता है। यानी कि इससे अगर कंकाल नहीं रहेगा तो क्या हम चल फिर पाएंगे, क्या जीव जंतु चल फिर पाएंगे, नहीं। तो कंकाल जो है कि हमें चलने फिरने में मदद करता है, और कंकाल हमें खड़ा रखता है, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। तो यह हो गया कंकाल का डेफिनेशन। देखिए
देखिए कंकाल जो है ना ये बनता किससे है। देखिए कंकाल दो तरह का होता है, एक होता है कि आंतरिक कंकाल और दूसरा बाहरी कंकाल। आप देखेंगे कि कंकाल दो प्रकार का, एक होता है बाह्य बाह्य कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। क्या होता है, आंतरिक कंकाल तंत्र, इसको कहते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन सिस्टम। देखिए सिस्टम को मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो देखिए कि एक है बाह्य कंकाल तंत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है आंतरिक कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम। दूसरा क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र जिसको हम एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो आप समझिए कि बाह्य कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है। तो देखिए बाह्य का मतलब बाहर वाला, बाह्य का मतलब बाहर वाला, और कंकाल का मतलब हड्डी। कंकाल का मतलब क्या हो रहा है, हड्डी, यानी कि जिस जीव के बाहर हड्डी होगा उसको हम बाह्य कंकाल तंत्र। तो देखिए कि बाह्य कंकाल तंत्र में आता है, कौन कौन आता है, चीटा आता है, चीटी, टिड्डी, मधुमक्खी, क्या हो जाएगा, मधुमक्खी, केकड़ा, केकड़ा। तो देखिए चीटी, टिड्डी, मधुमक्खी, केकड़ा, जो है कि ये कॉकरोच भी आ जाएगा, तेलचट्टा आप कह सकते हैं। तो देखिए चीटी, चिवटा, जो है कि मधुमक्खी, केकड़ा, सीप, शंख, ये सब क्या है, ये सब जो आता है आपका यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र। अगर कोई कहेगा कि सर केकड़ा जो है कि बाह्य कंकाल तंत्र है, केकड़ा बाह्य कंकाल तंत्र, आप एक याद रखेंगे, जो नोट आप याद रखेंगे, नोट में आप याद रखेंगे कि कछुआ जो है ना, कछुआ में बाह्य कंकाल तंत्र भी है और जो है कि आंतरिक कंकाल तंत्र है। कैसे समझिएगा कि कछुआ को आपको याद रखना है कि कछुआ के ऊपर वाला भाग देखते हैं जो हार्ड होता है, वो हो गया बाह्य कंकाल तंत्र, ऊपर वाला भाग बाह्य कंकाल तंत्र। तो इसमें बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक, तो कछुआ में दोनों हो गया। तो आप देखेंगे कि कछुआ में बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो समझिए कि कछुआ का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो पीठ होता है, उसको हम बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। कछुआ का जो पैर होता है, कछुआ का जो हाथ होता है, उसका जो पूंछ होगा वो क्या होता है, वो आंतरिक कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक कंकाल। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि आंतरिक कंकाल में आपको एग्जाम्पल देते हैं कि यह हो गया किसका, बाह्य कंकाल तंत्र का। आंतरिक कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल समझिएगा कि मानव, कुत्ता, बकरी, मुर्गी, गाय, हाथी, ईटीसी। क्या है, ईटीसी। देखिए ये क्या हो गया कि बाह्य कंकाल तंत्र में आपने देखा कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसको कहा जाता है, कि जिसका हड्डी, यानी जिसका हड्डी अगर शरीर के बाहर होता है। आप कॉकरोच देखेंगे ना, तो कॉकरोच का जो हड्डी होता है वो शरीर के बाहर होता है। टिड्डी देखेंगे ना, टिड्डी ना देखे हैं तो टिड्डी के बाहर वाला भाग देखेंगे तो उसका हार्ड होता है, यानी कि उसका जो कंकाल तंत्र होता है वो शरीर के बाहर होता है। चींटी देखेंगे, उसका कंकाल तंत्र शरीर के बाहर होता है। मधुमक्खी देखेंगे, उसका कंकाल तंत्र बाहर होता है। केकड़ा का बाहर होता है। सीप, शंख, ये सब देखेंगे। कीट इत्यादि क्या होता है, कीट भी देखेंगे, तो कीट का भी क्या होता है, बाहर होता है, कीट ईटीसी। तो देखिए ये आपने देखा। अब देखिए कि कछुआ में बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र दोनों पाया जाता है। अब समझिए कि आंतरिक कंकाल तंत्र कितना हो गया, आंतरिक कंकाल तंत्र में मानव का है आंतरिक कंकाल तंत्र। आप बताइए कि हम लोग का आंतरिक कंकाल तंत्र है या बाह्य कंकाल तंत्र। क्या हम लोग का जो हड्डी होता है वो बाहर दिखता है, नहीं दिखता है। तो हम लोग किसमें है, आंतरिक कंकाल तंत्र। कुत्ता आंतरिक कंकाल तंत्र, बकरी आंतरिक कंकाल तंत्र, मुर्गी, गाय, हाथी, ईटीसी, ये सब क्या आते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र में आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बाह्य कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन आते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है और आंतरिक कंकाल तंत्र में कौन कौन आते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटा करके अब हम बताते हैं कि कंकाल तंत्र आखिर बनता कैसे है, इसको समझते हैं और उसके बाद कंकाल तंत्र को मैं याद कराता हूं। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लियोगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि कंकाल तंत्र यानी ये बनता कैसे है, इसको समझते हैं। ध्यान से देखेंगे
कंकाल तंत्र कैसे बनता है? देखिए, कंकाल तंत्र जो है ना, ये दो चीजों के मिलने से बनता है। एक होता है कार्टिलेज और दूसरा क्या होता है? बोन। दूसरा बोन। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि कंकाल तंत्र जो होता है ना, कंकाल तंत्र, तो देखिए ये कंकाल तंत्र जो बनता है, ये क्या बनता है? अस्थि तथा उपास्थि, उपास्थि के मिलने से। देखिए, अगर आप अस्थि और उपास्थि यानी अस्थि और उपास्थि को आप आपस में मिला देंगे, अस्थि और उपास्थि को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका कंकाल तंत्र। आप देखिए, आपको तो है कि अस्थि समझ में आ रहा होगा कि अस्थि किसको कहा जाता है, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि उपास्थि किसको कहा जाता है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि अस्थि का मतलब हड्डी यानी कि अंग्रेजी में बोन कहेंगे, लेकिन उपास्थि का मतलब क्या होता है भाई? उपास्थि को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। देखिए, ये भी हड्डी ही होता है, ये भी क्या होता है? हड्डी ही होता है, लेकिन ये वाला अस्थि जो होता है ना, ये हार्ड होता है। ये क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। लेकिन उपास्थि जो होता है ना, ये कमजोर होता है, उससे क्या होता है? कमजोर होता है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि अस्थि किसको कहा जाता है, उपास्थि किसको कहा जाता है। तो देखिए, आप समझिए सबसे पहले कि अस्थि किसको कहा जाता है, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन। और उपास्थि किसको कहा जाता है? उपास्थि, इसको अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि अस्थि किसको कहा जाता है। अस्थि तो आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि जो हड्डी होता है हमारा, वो क्या है? अस्थि है। जैसे हाथ का ये जो लंबी वाला हड्डी, ये क्या है? अस्थि है। ये ह्यूमरस, ये क्या है? अस्थि है। ये पैर की जो जांग की हड्डी फीमर है, वो क्या है? अस्थि है। वो क्या है? अस्थि है, यानी कि वो हड्डी है। वो क्या है? हड्डी है। ये भी हड्डी ही है, उपास्थि भी जो है ये भी हड्डी है, लेकिन ये क्या होता है? ये कमजोर हड्डी होता है। आप समझिए कि ये जो उपास्थि होता है ना, उपास्थि, ये केवल और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CA3PO4 हॉल 2। ये जो अस्थि है, ये केवल और केवल जो है कि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मैं इसका नाम लिख देता हूं, कैल्शियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला है। तो देखिए कि ये जो हमारा उपास्थि है, यह केवल और केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी कि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उपास्थि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये जो होता है ना, ये कमजोर होता है। आप बताइए कि मजबूत होने के लिए उसमें क्या मिलाने पड़ेगा? उसमें मिलाने के लिए तो आप बताइए कि ये कमजोर, ये भी हड्डी, ये मजबूत है लेकिन ये भी हड्डी है, तो आप बताइए कि ये भी हड्डी, ये भी हड्डी, तो क्या इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होगा या नहीं होगा? तो इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है, CA3PO4 हॉल 2। तो इसमें भी क्या होता है? हड्डी होता है। तो आप बताइए कि इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, CaCO3। तो देखिए कि ये जो होता है ना, ये 60% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट ये कितना होता है? मैं इधर लिख देता हूं कि कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये 60% होता है, और जबकि कैल्शियम कार्बोनेट 40% होता है। एवरेज लेके चल रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 40% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 40% होता है। तो देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो होता है, ये मुलायम होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? मुलायम होता है, यानी कि उपास्थि जो होता है ये मुलायम होता है, जबकि बोन यानी कि जो अस्थि होता है ये कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। तो ये कठोर किस कारण से हुआ? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है? नहीं। तो जिसके वजह से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाने की वजह से ये उपास्थि कमजोर होता है, यानी कार्टिलेज कमजोर होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कमजोर होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कमजोर होता है। देखिए, सवाल पूछता है कि अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आप देखिए, आप जब बोल रहे हैं कि अस्थि यानी कि अ से अस्थि, तो अ से ओसिन, अ से क्या हो जाएगा? ओसिन हो जाएगा। ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन, और जबकि आपको याद रखना है कि उपास्थि, तो देखिए आप उपास्थि बोलेंगे तो आपको याद करने में आसानी नहीं होगा। आप कार्टिलेज, इसका अंग्रेजी नाम बोलिए, तो कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन, कार्टिलेज, कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन? कांड्रीन प्रोटीन, कांड्रीन प्रोटीन। तो देखिए, कांड्रीन प्रोटीन,
तो आप याद कर लिए होंगे कि अस्थि जो होता है ना, अस्थि ये मजबूत होता है, कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, 40% पाया जाता है, और 60% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। लेकिन ये जो उपास्थि होता है, यानी कि ये जो कार्टिलेज होता है, इसमें जो है कि कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से ये जो कार्टिलेज होता है ये मुलायम होता है, और इसमें कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से अस्थि यानी कि जो हड्डी होता है, बोन, ये क्या होता है? मजबूत होता है। किसके वजह से कठोर होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के होने की वजह से। तो देखिए समझिए कि अस्थि जो होता है यानी कि बोन, बोन में जो है यानी कि हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में कांड्रीन प्रोटीन। तो बोलिए क से कार्टिलेज, क से कांड्रीन, क से कार्टिलेज, क से कांड्रीन। देखिए नाम है इंग्लिश, लेकिन हिंदी में करके बोल रहे हैं कि क से कार्टिलेज और क से कांड्रीन, क से कार्टिलेज, क से कांड्रीन। आपको याद करने में आसानी होगा। अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अस्थि किसको कहा जाता है, उपास्थि किसको कहा जाता है। अब हाँ, एक बात और समझिए कि अस्थि जो होता है ना, ये कहां पर पाया जाता है। आप तो अस्थि को देख लेते हैं कि ये जो हाथ में ये जो हड्डी है, ये क्या है? हड्डी जो है, ये जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमरस रेडियस अल्ना, फीमर, ये क्या है? टिबिया, फिबुला, ये सब जो आप हड्डी देख रहे हैं, स्टर्नम देख रहे हैं, ये सब जो हड्डी है, ये सब क्या है? मेंडेलिवियन बोन, ये सब हड्डी जो आता है आपका, ये अस्थि में आता है। किस में आता है? अस्थि में आता है। लेकिन आप समझिए कि कार्टिलेज कहां पर पाया जाता है, ये भी तो हड्डी है। तो देखिए कि नाक की हड्डी, देखिए कार्टिलेज में नाक की हड्डी, कान की हड्डी, और जो है कि ज्वाइंट पर आप देखेंगे कि बड़े हड्डियों के सिरे पर, बड़े बड़े हड्डी के सिरे पर, किस पर? सिरे पर। तो आप बताइए कि सिरे पर किसको हो जाएगा? अगर बोला जाए कि हमारे सिर के ऊपर, भाई यही भागना होगा, तो वही बोला जा रहा है कि नाक में, नाक में कौन सी होता है? नाक में जो हड्डी होता है वो कार्टिलेज होता है। कौन सा होता है? कार्टिलेज होता है। ना कि नाक में बोन होता है। नाक में बोन होता है, नाक को ऐसे मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है, कान को ऐसे मोड़ते हैं तो मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि इसमें मुलायम है, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि नाक की जो हड्डी है, क्या उसमें जो है कि कैल्शियम कार्बोनेट है? नहीं पाया जाता है। कान की हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट है? नहीं है, जिसके वजह से कान जो है कि ये मुड़ जाता है। सवाल हो सकता है कि कान जो है ये हमारा मुड़ कैसे जाता है? कान को जो है कि हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, नाक को जो है कि ऐसे फोल्ड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसमें कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज है, और इसमें केवल और केवल कैल्शियम फॉस्फेट है, जिसके वजह से ये कमजोर होता है। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाएगा तो ये भी हड्डी मजबूत हो जाएगा, एकदम कठोर हो जाएगा, हार्ड। तो देखिए अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन, अस्थि में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन। अब हम एक एक करके समझते हैं हड्डियों के बारे में। पूरे हमारे बॉडी के यानी कि मानव के जितने भी हड्डी है 206, यानी कि उसको हम पिलर भी कह सकते हैं, 206 पिलर। क्योंकि हम जो खड़े हैं उस हड्डी की वजह से हमारा घर का जो छत होता है वो किस पर खड़ा होता है? या तो दीवार पर होता है और या तो वो पिलर पर होता है। तो वैसे उसी से आप समझिए कि हमारे शरीर में जो है ना 206 पिलर है। कितना है? 206 पिलर, और उसी पिलर के जरिए हम खड़े हैं अभी, उसी पिलर के जरिए हम अभी खड़े हैं। तो आप समझ हो गए होंगे कि अस्थि और जो है कि कार्टिलेज के बारे में। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर बढ़ेंगे? अब हम बताते हैं कि 206 हड्डियां जो है ना, उसको जो है कि दो टाइप से आपको बांट करके मैं याद करा दूंगा। एक होता है एपेंडिकुलर बोन, दूसरा एक्सियल होता है। उसको उपांगी कहते हैं और दूसरा को अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, आपको जो है ना कि चंद सेकंडों में आपको 206 हड्डियां का नाम आपको याद हो जाएगा, और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतना जल्दी याद कैसे हो गया। देखिए आपको जो है कि दो टाइप से आप याद रखेंगे। एक है, दो टाइप से आप याद रखेंगे। एक एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन, दूसरा एक्सियल बोन, एक्सियल बोन। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं उपांगी। क्या कहते हैं? उपांगी अस्थि कह सकते हैं, और इसको कहते हैं अक्षीय। क्या कहते हैं? अक्षीय अस्थि कह सकते हैं। तो देखिए एक हो गया, देखिए हिंदी थोड़ा उटपटांग है इसीलिए आप अंग्रेजी ही बोलते चलिए। तो एपेंडिकुलर, देखिए ऐसे आप नाम दोनों याद रखेंगे ताकि आपको आसानी होगा एग्जाम में। कभी कभी अंग्रेजी वाला क्या करता है, अब क्या करता है ना कि एपेंडिकुलर, तो ऐसे लिख देगा एपेंडिकुलर,
पेंडिकुलर। अब बताइए कि ये तो अंग्रेजी का है, लेकिन अंग्रेजी वाला लिख दिया हिंदी में। तो आप बताइए, अगर आप याद किए हुए रहते कि उपांगी अस्थि, तो आप क्या ये इसको समझ पाते? आपको लगता कि ये तो नया नाम है एपेंडिकुलर बोन, ये क्या होता है? तो वही जो है ना कि आप दोनों नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप किसी तरीके से पूछ देता है। तो आप याद रखेंगे कि दो टाइप से आपको मैं हड्डियों को याद कराऊंगा, 206 हड्डियों को। तो मानव में तो एक होता है एपेंडिकुलर बोन और दूसरा आपको एक्सियल बोन, यानी कि उपांगी अस्थि और दूसरा अक्षीय अस्थि। देखिए इसकी संख्या 120 है, इसकी संख्या कितना, सॉरी 126, इसको 126 और इसकी संख्या 80, इसकी कितना है 80 है। तो देखिए एपेंडिकुलर बोन में हड्डियों की संख्या कितनी है 126 है, जबकि एक्सियल बोन में हड्डियों की संख्या कितनी है 80 है एक्सियल बोन में। अब बताइए कि आप 126 और प्लस 80 ऐड करेंगे तो 206 ना होगा? 206 हुआ कि नहीं होगा? 206, 306 लिखा गया है, 206 होगा ना? तो चलिए अब हम आपको याद कराते हैं। देखिए आप जब बचपन में देखते हैं, बच्चों का अगर आप शरीर देखेंगे, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होता है। जब बच्चा जन्म लेने वाला बच्चा, देखिए जन्म लेने वाले बच्चा में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 से 310 होता है। अब बताइए कि हमारा शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है 206 है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो 270 से 310 के बीच होता है। अगर आप इसी को एवरेज बोलेंगे ना, एवरेज हड्डियों की संख्या, तो 300। बच्चा में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसमें हड्डियों की संख्या 300 के करीब होता है। अगर आप एवरेज बोलेंगे तब किसी में 270 भी हो सकता है, किसी में 309, 308, 306, 300 ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एवरेज हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। तो आप बताइए कि एवरेज हड्डियों की संख्या, यानी कि जब बच्चा जन्म लिया तो 206, जन्म लिया तो 206, यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, मैं इसको समझाता हूं अच्छे से, पहले लिख देता हूं, बाल्यावस्था। देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 208, कितनी होती है 208। लेकिन जब बच्चा युवा अवस्था में पहुंचता है, युवा अवस्था में, तो उसमें जो है कि 206 होता है। कितना होता है 206। तो बच्चा जब जन्म लिया तो उसमें हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। अगर एवरेज बोलेंगे तो 300 हड्डियां होती है। तो क्यों होती है और लेकिन फिर बाद में घट क्यों जाती है? क्योंकि देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को जो है कि देखते होंगे कि डेली उसको तेल मालिश किया जाता है, सुबह शाम। किस लिए मालिश किया जाता है? इसलिए कि उसकी जो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़े, और वही जब हड्डियां आपस में जुड़ता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियों की संख्या घटते जाती है। क्या होती है? घटते जाती है। और ये जो आपको घना जो देखा जाता है ना हड्डियों में घनापन, ये 30 साल तक चलता है। कितने साल तक? 30 सालों तक, 30 वर्ष की उम्र तक जो है ये घनापन आपको देखा जाता है हड्डियों में, और 30 साल के बाद जो है कि ये बढ़ना बंद कर देता है, ये हड्डियों में घनापन बंद हो जाता है। तो आपने देखा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 270 से 310 के बीच हड्डियां होती है, एवरेज हड्डियां 300 होती है। बच्चा जन्म लेता है तो 300 होता है एवरेज हड्डियां, लेकिन उसमें उसको बच्चा को मालिश करके क्या करता है कि उसके हड्डियों को सीधा करते हैं, जैसे तैसे रहता है, छोटा छोटा जो दम रहता है, बहुत छोटा छोटा, उसको जो है कि वो हड्डियां तेल मालिश करने से जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। तो जुड़ती है तो धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम होती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। जब युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। और अभी हमको क्या पढ़ना है? 206। देखिए आप ये भी देखेंगे कि आप जो कशेरुक दंड, ये जो मेरुदंड देख रहे हैं पीछे जो ब्रेन से हमारा जुड़ा हुआ रहता है, कशेरुक दंड यानी कि मेरुदंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको जब बचपन में आप देखेंगे तो उसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं यानी कि युवा अवस्था में चले जाते हैं तो उस समय हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। अब हम चलिए एपेंडिकुलर बोन में हम समझते हैं कि एपेंडिकुलर बोन में आपको कैसे याद कराते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए छोड़िए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। देखिए एपेंडिकुलर बोन में आपको सबसे पहले याद रखना है कि एपेंडिकुलर बोन में यानी कि जो हमारा बाहर की जो हड्डियां हैं, बाहर की जो हड्डियां हैं जो हमको खड़ा करके रखती है, उसको एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनली जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है। तो देखिए आप याद रखें, सबसे पहले मैं हाथ से स्टार्ट करता हूं। देखिए हमारे शरीर में अधिकतर चीज जोड़ा में आया है कि नहीं? अधिकतर चीज जोड़ा में, जब हम क्रोमोसोम बता रहे थे उसमें हम बताए थे कि जोड़ा में क्यों है। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये वाला जो भाग है, देखिए मैं यहां पर आपको फिगर दिखा देता हूं। चलिए इसको पहले मिटा देता हूं, आपको डायग्राम दिखाता हूं। चलिए नोट डाउन आप तो कर ही लिए होंगे। चलिए एपेंडिकुलर बोन बता रहे हैं, इसको भी मिटा दूं। चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एपेंडिकुलर बोन का जो है कि हेडिंग डाल देता हूं। चलिए कौन सा होगा? एपेंडिकुलर बोन।
एपेंडिकुलर बोन। देखिए आप इसका फिगर देखिए, यहां पर आपको फिगर दिख रहा है एपेंडिकुलर बोन का। ये क्या है? ये हाथ की हड्डी है। ये क्या है? हाथ की हड्डियों को मैं बता रहा हूं कि जब ये वाला भाग देखेंगे, देखिए वहां पे लिखा हुआ होगा कौन सा है, ये वाला जो हड्डी होता है, ये हाथ का जो ये वाला हड्डी होता है, इसको क्या बोल दिया जाता है? आप फटाफट से बताइए जल्दी से। ह्यूमरस। ये वाला जो हड्डी है, आपका जो बॉडी है, यहाँ ये जो बॉडी है, ये वाला भाग क्या होता है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस। तो आप बोलिए ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस। तो एक हड्डी हो गया ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस। इसके बाद देखिए कि इस साइड वाला जो हड्डी होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या होता है? देखिए ये हाथ है, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, ये जो हाथ है ना, ये हाथ है, तो यहाँ पर आप जो ये जो बॉडी है आपका, ये जो बॉडी वाला भाग है, यहाँ पर वाला भाग, तो इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये क्या है? ये है ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस है। ह्यूमरस। तो देखिए ये है ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस, उसके बाद नीचे आएंगे तो यही हड्डियां दो पार्ट में बढ़ जाती है। उसके बाद किहुनी आ जाता है आपका ये वाला, और उसके बाद जो है कि यहाँ से हड्डी जो है कि ज्वाइंट एक आता है, और ये जो है कि दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भाग में? दो। तो आपको ये याद रखना है, एक ये वाला भाग हो गया और एक क्या है? ये है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमरस और ये है रेडियस। ये क्या है? रेडियस। आप डायग्राम वहां पर देखिए, रेडियस, और ये हो गया अल्ना। ये हो गया अल्ना। तो बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस। आप जो है ना कि आप अपने हाथ को खोल करके और इस तरीके से बताइए कि यहाँ पर ये वाला जो बॉडी वाला भाग है, ये है ह्यूमरस, ये है रेडियस। ये क्या है? रेडियस है। और ये वाला भाग ये क्या है? अल्ना है। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना बोलते चलिए, आपको याद होगा जो है कि मैं हाथ की हड्डियों को बता रहा हूँ। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब देखिए, आप बताइए कि आप साइकिल का चक्का देखें कि नहीं? देखे है ना? तो साइकिल का जो चक्का होता है वो घूमता है किसके वजह से? उसमें बैरिंग लगा, उसमें गोली लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गोली। तो उसी तरीके से हमारे हाथ में भी गोली है। कहां पर गोली है? तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपका ये जो हाथ है, ये जो आप ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ये किसके वजह से घूमता है? इसमें गोली है, जिसको हम कहते हैं कार्पल। कौन सा है? कार्पल। तो देखिए कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और जब आप यहां पर पहुंचते हैं ना, यहां पर, तो यहां पर आपका ये जो हाथ घूम रहा है, किसके वजह से घूम रहा है? यहां पर गोली लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कार्पल। कौन सा है? कार्पल। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल। क्या मिलेगा? कार्पल। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 5 हड्डी मिलेगा। कितना मिलेगा? सॉरी, यहां पर आपको मिलेगा 8 हड्डी। 8 यानी कि गोली मिलेगा। 8 क्या मिलेगा? गोली मिलेगा। और वो क्या रहता है? कार्टिलेज रहता है। तो आपको याद रखना है कि बड़े हड्डियों के सिरे पर, यानी कि 2 हड्डियों का अगर हम जोड़ रहे हैं, एक हड्डी ये और एक हड्डी ये, जैसे आपका ठेवना में भी जुड़ता है, तो वहां पर उसका नाम अलग हो जाता है। उसको कहते हैं पटेला। उसको क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। जब हम पैर बताएंगे तो उसको बताएंगे। अभी हम हाथ बता रहे हैं, तो हाथ में आपको देखना है कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, यानी कि ये जो आपका बॉडी वाला भाग है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। केहुनी से नीचे आ जाता है तो इसमें 2 हड्डी आ जाता है। इस साइड वाले को बोलते हैं रेडियस और इस साइड वाले को बोलते हैं अल्ना। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ये जो आगे जाके हमारा कलाई से जुड़ता है, तो कलाई से, क से कलाई या क से कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल, याद करने में आसानी होगा। तो कलाई में आपको याद रखना है कार्पल, कलाई में कार्पल, कलाई में, मैं इधर लिख देता हूं कलाई, कलाई में कार्पल, कलाई में कार्पल। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कलाई में कार्पल। तो देखिए ह्यूमरस की संख्या 1, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, अल्ना 1। लेकिन कार्पल जो है ना, इसकी संख्या 8 है। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। तो आप बताइए अभी आपको कितना हड्डी याद हुआ? 1 2 3 और 8 3 11, 8 3 11। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल। अब देखिए जब आप कलाई से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कलाई से आगे बढ़ते हैं, तो बताइए कि यहां से ये घूमने वाला भाग हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नस दिख रहा होगा, ऐसे जो पतले होंगे उनका दिखता होगा ऐसे टाइट करने से। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 5 हड्डी मिलेगा। 1 2 3 4 5। आपके ये जो 5 फिंगर है ना, ये उसी हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप बनाइए ना, मुक्का बनाइए। तो यहाँ पर 5 हड्डी है, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? तो इसको क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल। तो देखिए कि कार्पल के बाद वाला भाग मेटाकार्पल, कार्पल के बाद वाला भाग मेटाकार्पल। आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब मैं और ऊपर बता देता हूं। तो देखिए आपको याद रखना है कि कार्पल के जो नीचे वाला भाग होगा, कार्पल के नीचे वाला भाग को हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या है? मेटाकार्पल। आप फिगर देखते चलिए, आप फिगर देखते चलेंगे। मेटाकार्पल,
आपको अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिगर देखिए, क्या देखिए, फिगर देखिए। तो देखिए कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। आप बताइए कि आपका ये जो उंगली है ना, ये जो उंगली है 5 उंगली, इन पांचों में बताइए कि इन उंगली को, ये जो उंगली है, ये जो 4 फिंगर है, इसको 3 पार्ट में मोड़ देते हैं, बीच वाले को भी 3 पार्ट में, इसको भी रिंग फिंगर को भी 3 पार्ट में, और कानी उंगली ये जो है कि रिंग, ये जो है कि 4 फिंगर है, इसको क्या करते हैं, लिटिल फिंगर, सॉरी लिटिल फिंगर है, इसको भी जो है कि हम 3 पार्ट में मोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हमारा अंगूठा है इसको 2 ही पार्ट में मोड़ पाते हैं। इसीलिए आप बताइए कि ये 3, 6, 9, 12 कितना हो गया, 12, और 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यानी कि आपको फिंगर में, उंगली में कितना, उंगली में कितना याद रखना है, उंगली में 14, उंगली में 14, उंगली में 14। तो देखिए आप जो है कि यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, इसको मिटा करके मैं अच्छे ढंग से मैं लिखता हूं, मिटा दूं, चलिए नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे कि हम बताएं कि एक हाथ हम बता रहे हैं, कितने हाथ, एक हाथ में अभी हम आपके हड्डियों को बता रहे हैं कि आपका एक हाथ में कितनी हड्डी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ह्यूमरस कितना है, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस में हड्डियों की संख्या 1। तो उसके बाद बताएं रेडियस, क्या बताएं, रेडियस, ह्यूमरस रेडियस, रेडियस में 1। उसके बाद बताएं अल्ना, क्या है, अल्ना, अल्ना में हड्डियों की संख्या 1, तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद बताएं कार्पल, कार्पल, कार्पल में हड्डियों की संख्या 8, क से कार्पल, क से कलाई, याद करने में आसानी होगा। उसके बाद बताएं मेटाकार्पल, क्या है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या 5। उसके बाद बताएं अंगुली, अंगुली जिसको हम फलेंजिज कहते हैं, अंगुली में हड्डियों की संख्या 14, इसको क्या कहते हैं, फलेंजिज भी कहते हैं, फलेंजिज। चलिए तो देखिए आपने देखा कि एक हाथ में, मैं एक हाथ में बता रहा हूं, एक हाथ, तो एक हाथ में आपने हड्डियों की संख्या देखा कि ह्यूमरस 1, ह्यूमरस आप वहां भी काउंट करते चलेंगे कि ह्यूमरस कहां पे है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, का से कार्पल, का से कलाई, मेटाकार्पल 5। यहां आपने देखा फ्लेंजिज यानी कि उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 30 आएगा, आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 14 और 6, 20, 2, 22, 22, 5, 22, 5, 27, 27, 3, 30 हुआ कि नहीं हुआ। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, तो हमारे पास कितनी हाथ हैं, 2, तो 2 हाथ में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, 60। तो इसको गुना कर दीजिए कि 2 हाथ में हड्डियों की संख्या, यानी कि 2 हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हाथ में हड्डियों की संख्या 60। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि 60 हड्डी याद हो गया। अब आपको कितना हड्डी याद हो गया, 7 हड्डी को आप याद कर चुके हैं कि ह्यूमरस, आप बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, 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 ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, और जो कि फ्लेंजिज 14, फ्लेंजिज 14। देखिए जब हम आगे का क्लास बताएंगे तो आपको एक एक हड्डियों के नाम बताएंगे और उसको याद कराएंगे। अभी आप जो है कि जनरली आप 206 हड्डियों को आप याद कीजिए ना। पहले आप अगर सोचेंगे कि फ्लेंजिज में 14 हड्डी है तो 14 का नाम बताइए। अरे भाई अभी अगर हम एक ही साथ आपको 14 हड्डी का नाम बता देंगे तो आपको दिमाग से उड़ जाएगा, ऊपर ऊपर क्रॉस कर जाएगा, ऊपर ऊपर क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा, आपको याद ही नहीं होगा। इसीलिए अभी आप ऊपर ऊपर ही याद कीजिए क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगा। बोलिए एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, 2 हाथ में हड्डियों की संख्या 7। तो बोलिए कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। आप अपने हाथ को लेकर के और बताते चलिए कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। तो एक हाथ में आपने 30 देखा तो 2 हाथ में मिला के कितने हो गए, 60। अब हम बढ़ते हैं पैर की ओर, तो चलिए इसको मिटा दूं। चलिए देखिए अब पैरों में देखेंगे हम हड्डियों की संख्या। चलिए देखिए पैर में हम देखते हैं, कहां देखेंगे, पैर में। देखिए पैर में हम देखते हैं तो आप बताइए कि पैर जो होता है, जो जांग होता है, जांग, यहां पर आप फिगर देखते चलिए, जांग जो होता है ना, वो जांग देख रहे हैं तो जांग को कहते हैं फीमर, जांग को क्या कहते हैं, फीमर। तो फीमर में एक ही हड्डी होता है, फीमर में एक ही हड्डी होता है, फीमर में हड्डियों की संख्या 1। देखिए फीमर को उरू भी कहा जाता है। एक सवाल में पूछा गया था, सवाल पूछा था, लगता है कि हमको आई होप याद नहीं है कि किसमें पूछा गया था,
मुझे याद नहीं है कि किस में पूछा गया था, लेकिन सवाल पूछा था उरु से रिलेटेड। उरु बोला था और जो है कि स्टूडेंट क्या होता है सोच में पड़ गया था कि उरु कौन सा हड्डी है, उरु कौन सा हड्डी है। यानी कि अगर मान लिया कि पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मार देंगे फीमर। फीमर की जगह उरु देता है, कभी कभी क्या देता है, उरु देता है, फीमर नहीं देगा, तो आपको क्या लगाने पड़ेगा, उरु। आपको याद रखना है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। तो उरु, देखिए फीमर को उरु भी कहा जाता है। तो एक पैर में अभी हम हड्डियों की संख्या बता रहे हैं, तो फीमर एक, फीमर एक, फीमर एक। अब बताइए, अब जैसे ही फीमर से नीचे आ रहा है तो घुटना मिलता है कि नहीं। घुटना जो कहते हैं कि बुढ़ापे में लोगों के क्या होता है, घुटना में दर्द हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होता है। क्यों होता है मैं उसको भी बताऊंगा, ये भी आप ध्यान से रखेंगे। तो देखिए आपने देखा कि फीमर क्या है, एक, फीमर एक। फीमर से नीचे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है पटेला, गोल एक हड्डी मिलेगा, क्या मिलेगा, गोल। देखिए आप ऐसे आए तो ये है, ये फीमर है। फीमर से नीचे आते हैं तो यहां पर आपको एक घुटना बन जाता है, क्या बन जाता है, घुटना। और यहां से फिर एक हड्डी जुड़ता है, यहां से एक हड्डी जुड़ता है, ये वाला भाग, ये वाला टिबिया होता है, ये वाला। तो ये आपने देखा फीमर, ये क्या है, फीमर है। आप वहां भी देखते चले, मैं यहां भी बना देता हूं। तो ये वाला भाग है फीमर और ये वाला है पटेला। ये क्या है, पटेला है। तो पटेला ही घुमाता है पैर को। अगर बोला जाए कि ये केहुनी है, ये क्या है, केहुनी है, तो केहुनी में इसमें भी बोला जाएगा कि यहाँ पर भी पटेला होना चाहिए। भाई यहाँ पे पटेला नहीं है क्योंकि ये घुमाता नहीं है। ये जो नीचे वाला जो हड्डी है आप जो देख रहे हैं, यानी कि रेडियस अल्ना जो यहाँ पे हड्डी है, वही वाला एक हड्डी पीछे की ओर आया है। और जो आप बताइए क्या नीचे की ओर ये हाथ जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो उसी टाइप से आप देखेंगे कि ये है फीमर। फीमर के बाद आपने देखा पटेला, और पटेला से नीचे आएंगे तो दो हड्डी आपको याद रखना है। एक याद रखना है टिबिया, एक टिबिया, टिबिया शरीर के सबसे चमकीला हड्डी टिबिया है। नीचे देखेंगे ये मिलेगा फिबुला, ये इसके सपोर्ट में पीछे खड़ा रहता है, फिबुला, फिबुला। ये क्या है, फिबुला है। तो ये आपने देखा कि फीमर पटेला फिबुला, फीमर पटेला फिबुला टिबिया, ये क्या है, पैर में आपको ये हड्डी याद रखेंगे। अब जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो आपको जो है कि पैर के नीचे आएंगे तो यहां पर भी आपको मिलेगा, यहां पर से आपका पैर ये क्या होता है, जुड़ जाता है और फिर उंगली आ जाता है, आता है कि नहीं। ये से देखिए आकर के जुड़ गया ना। तो देखिए कि ये जो आपने देखा ये वाला है फीमर, ये क्या है, फीमर। तो फीमर में हड्डियों की संख्या एक, पटेला में हड्डियों की संख्या, पटेला में हड्डियों की संख्या एक। तो फीमर एक, पटेला एक, फीमर एक, पटेला एक। अब देखिए नीचे आए तो आपको मिला टिबिया, क्या मिला, टिबिया। तो टिबिया में हड्डियों की संख्या, टिबिया में हड्डियों की संख्या कितना है, एक। और फिबुला में, फिबुला में हड्डियों की संख्या एक। तो आप बताइए कि फीमर एक, पटेला एक। देखिए पैर की जो हड्डी है ना, ये हाथ से मिलता जुलता है, कुछ एक ही जगह पे एक तो कमी मिलेगा आपको, मैं दिखा देता हूं कहां पर। तो देखिए फीमर एक आपने हाथ में देखा था, तो हाथ में कौन सा हड्डी था, ह्यूमरस, तो ह्यूमरस एक। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ गया पटेला, यहाँ आपने देखा टिबिया, यहाँ आपने क्या देखा, रेडियस अल्ना। लेकिन यहाँ क्या है, पटेला एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिसके वजह से आगे एक हड्डी यहाँ कम हो जाता है। तो फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। और नीचे आएंगे तो जब आपका पैर जो जिसमें आप चप्पल पहनते हैं, ये वाला जो भाग होता है, घुटनी जो होता है, तो इसमें जो आपको मिलेगा 7 हड्डी मिलेगा। कितना हड्डी मिलेगा, 7 हड्डी मिलेगा, जिसका नाम है, क्या नाम है, फटाफट से आप बताइए। तो आपको मालूम है कि नहीं, आई होप अगर आपको मालूम होगा तो आप बताएंगे। तो ये वाला जो भाग होता है इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। तो देखिए आपने कलाई में देखा था कार्पल, तो यहां देखेंगे आपको मिलेगा टार्सल, क्या मिलेगा, टार्सल। तो कलाई में हड्डियों की संख्या यानी कि कार्पल में हड्डियों की संख्या 8 थी, लेकिन यहाँ 7 क्यों हो, क्योंकि यहाँ एक पटेला जुड़ गया है। क्या जुड़ा है, पटेला जुड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ एक कम हो जाता है। तो पैर में भी एक पैर में 30 होता है। तो यहाँ आपने देखा क्या है, 7, यहाँ क्या है, 7 है, यानी कि यह क्या देख रहे हैं, टार्सल। पैर में टार्सल, हाथ में कार्पल, पैर में टार्सल, हाथ में कार्पल, जो कि दोनों को मैच करके याद रखेंगे। पैर में टार्सल, हाथ में कार्पल, क से कलाई, क से कार्पल। तो टार्सल की संख्या कितनी है, टार्सल की संख्या कितनी है, तो टार्सल की संख्या 7 है, टार्सल 7। अब देखिए एक नीचे आएंगे, इधर आएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला जो उंगली से जुड़ता है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। मैं इधर लिख देता हूं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी है, मेटाटार्सल में उसमें भी 5 तो इसमें भी 5। उसमें क्या था, उसमें मेटाकार्पल था, लेकिन पैर में, हाथ में मेटाटार्सल, पैर में हाथ में मेटाकार्पल और पैर में मेटाटार्सल। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा इसमें भी फेलेंजिस, यानी कि उंगली, क्या मिलेगा, उंगली। तो उंगली में हड्डियों की संख्या 14, उंगली में हड्डियों की संख्या 14, उंगली में हड्डियों की संख्या 14। आप ऐड कीजिए, 14 5 19 और 19 7 कितना हो गया, 26 और 26 4
26 और 4 30 हो जाएगा। 1 2 3 4, 26 4 30, यानी कि एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दो पैर में हड्डियों की संख्या 60 ना हो गया। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30, तो दो पैर में हड्डियों की संख्या 60। तो देखिए आप जो है कि 120 हड्डी को आप याद कर लिए। कितना हड्डी याद करना है? 206। इसमें जो है कि एपेंडिकुलर बोन में आपको जो है कि 126 हड्डी को याद करना है। आप जो है कि कितना हड्डी याद कर लिए हैं? 120 हड्डी को याद कर लिए हैं। देखिए आज के क्लास में मैं एपेंडिकुलर तक ही छोड़ दूंगा, उसके बाद जो है कि कल के क्लास में एपेंडिकुलर पूरा कर देता हूं। तो देखिए आपने देखा कि फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैर में हड्डियों की संख्या 30, दो पैर में हड्डियों की संख्या 60, यानी कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30, दो हाथ में हड्डियों की संख्या 60, तो 60 60 120। अब बताइए कि क्या ये जो हमारा शरीर का जो हाथ है, क्या ये ऐसे ही अलग से है कि कहीं जाके जुड़ा है? तो देखिए कि ये जो हाथ वाला जहां जाके जुड़ता है ना, उसको कैल्विकल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ वाला जहां जाकर के जुड़ता है उसको कैल्विकल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विकल बोन। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पीछे यहाँ पर चौड़ा जैसा हड्डी मिलेगा आपको, उसको कैल्विकल बोन कहते हैं। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग होता है, ये 2 हड्डी होता है। आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 हड्डी, और ये शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होता है, जिसको आप बचपन में जो है कि बच्चों को क्या लग जाता है? हंसली कहते हैं कि नहीं? तो उसको जो है कि हंसली भी कहा जाता है। ये इसको जो है कि कैल्विकल बोन, ये क्या है? कैल्विकल बोन है। तो 2 कैल्विकल बोन होते हैं, एक इधर से होता है और दूसरा इधर से होता है। कैल्विकल बोन का आप डायग्राम वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, अब जो है कि जहां पर जुड़ता है उसको दिखाता हूं। चलिए देखिए आपको 2 याद रखना है, कैल्विकल बोन, और 2 याद रखना है पेल्विकल बोन। क्या बोन याद रखना है? पेल्विकल। देखिए आपको 2 याद रखना है, कैल्विकल बोन, कैल्विकल बोन, और 2 याद रखना है पेल्विकल बोन, पेल्विकल बोन। तो देखिए आपने देखा कि 2 आपको याद रखना है, कैल्विकल बोन, हाथ की हड्डी जहां जाकर के जुड़ती है कैल्विकल बोन, पैर की हड्डी जो जहां जाकर जुड़ती है कमर से, उसको जोड़ते हैं क से कमर, तो उसको क्या होता है? पेल्विकल बोन। कमर में पेल्विकल बोन, यानी कि पेल्विक भी बोल सकते हैं, पेल्विकल बोन, और जो है कि हाथ यहाँ जो जहां जाकर जुड़ती है उसको बोलते हैं कैल्विकल बोन। क्या हो जाएगा? और 2 हड्डी आपको और एक्स्ट्रा याद रखना है कि ये जो कैल्विकल बोन है ना, ये कैल्विकल बोन, यानी कि ये कैल्विकल बोन किसको कहा जाता है? हंसली को। हंसली जो होता है ना, ये वाला भाग, ये वाला क्या है? कैल्विकल बोन है। शरीर के सबसे कमजोर हड्डी है। क्या है? कमजोर हड्डी है कैल्विकल बोन। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं पेल्विकल बोन, ये क्या है? यानी कि कमर में, हमारे कमर में जो पैर की हड्डी है, जो जांग होती है, वो जाकर जुड़ती है किससे? पेल्विकल बोन से। लेकिन ये जो हाथ, दोनों हाथ होता है, ये जाकर जुड़ता है स्कैपुला से। किससे? स्कैपुला, स्कैपुला। इसको जो है कि अंश मेखला भी कहते हैं, अंश मेखला। और ये जो आप कैल्विकल बोन देख रहे हैं ना, इसको श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला भी कहते हैं, श्रोणी मेखला। तो देखिए आप जो है कि फिगर देख सकते हैं, आप फिगर देखेंगे तीनों का कि कैल्विकल बोन किसको कहा जाता है? पेल्विकल बोन और स्कैपुला। यानी कि ये दोनों हाथ जहां जाकर जुड़ता है उसको कहेंगे स्कैपुला, यानी कि अंश मेखला। और दोनों पैर की हड्डी, यानी कि ये जो जांग जो होता है ना, जहां जाकर के कमर में जुड़ता है ना, उसको हम पेल्विकल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विकल बोन। लेकिन ये जो कैल्विकल बोन होता है, ये शरीर के सबसे कमजोर हड्डी होता है। ये वाला भाग अगर इसको टान देंगे ना, ऐसे पकड़ करके, तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। शरीर के सबसे कमजोर हड्डी होती है, ये कौन सा है? कैल्विकल बोन। कौन सा है? कैल्विकल बोन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें ये 2 2 4 2 6, तो 120 हड्डी आप पहले 2, यानी कि दोनों पैर में 60 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी, और ये जो आपने देखा 6 हड्डी, तो आपका 126 हड्डी कंप्लीट हो गया है। यानी कि आप एपेंडिकुलर बोन पढ़ चुके हैं। आप जो है कि कल के क्लास में हम बताएंगे किसके बारे में? कल के क्लास में हम बताएंगे किसके बारे में? बताएंगे एक्सियल बोन के बारे में, यानी कि अक्षीय अस्थि के बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो है कि हड्डियों के प्रकार भी बताएंगे कि हड्डी जो है कि कितने प्रकार से बनता है, आगे के क्लास में बताएंगे। और जो कि चमकीली हड्डी, मजबूत हड्डी, कमजोर हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, इन सब के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बूढ़े जब लोग हो जाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द क्यों होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।